तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर बर्बाद किया है, सेम उसी तरह से थोड़ा मेहनत करने के बाद इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे बउआ, बर्बाद कर लेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा लेक्चर वगैरह दे दूं, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर ही हमारी क्या है, ताकत है। ठीक, अब मैं आप सिंपल से आपको एक बात समझाता हूँ। इससे पहले जो 2-3 चैप्टर हमने पढ़ा वो बहुत ज्यादा आसान था आपके लिए। कहिएगा आसान तो ये भी, एग्जैक्टली मैं यहाँ खड़ा हूं ना, टेंशन मत लो। बट सवाल यहाँ पर यह आता है, इससे पहले जो शुरुआत के 3 चैप्टर थे उसमें हम लोग 2D समझते हो ना, बोर्ड, इस 2D पे हम लोग सारे चीजों को दिखा देते थे। बट अब जो आ रहा है ना वो 3D आ रहा है, और 3D में आपको इमेजिनेशन, सोचना होगा कि एक पीछे होगा और एक आगे होगा, है ना। इस तरह आपकी सोच पर आपको इंपैक्ट डालेगा। तो जैसे ही कोई चीज सोचने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में एनर्जी चाहिए, तो जब एनर्जी लेगा तो भौएं तन जाएगी, अच्छा ऐसे हुआ था। उसके बाद आपको थोड़ा सा कष्ट फील होगा, ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट वो आपको सोचने पर क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि इस चैप्टर में कितने डी आने वाले हैं, 3D। और इस चैप्टर के डायरेक्शन कितने डी में मिलेगा आपको। और प्यारे बच्चों, इस डायरेक्शन को निपटाने के लिए कितने वैज्ञानिक खुद निपट गए, एम्पियर, मैक्सवेल लेफ्ट हैंड, मैक्सवेल राइट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड, फलाना ढिमकाना, लेफ्ट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, ये रूल वो रूल, मैक्सवेल, बहुत सारे आने वाले हैं। लेकिन अब सिर्फ टेटुआ पकड़े रहना चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। जब कोई भी इधर उधर की बात करे तुम सीधा मेन बात पर आओ, ठीक है। जैसे एक आदमी ने हमें पूछा, जैसे कल भी बाबा जी आए थे ना, बुलाए, आपके बैच में आए थे, नहीं दूसरे बैच में आए, बोले बच्चा इधर आओ कुछ काम है, मैंने पैसे ढूंढना चालू किया। वो बोलते हैं पैसे नहीं मांग रहे थे, बोले यही बात है, दूसरा आप हमसे क्या काम रहेगा, तो बाहर बुला के पैसा मांगे। हम बोली बात तो यही था, हम पहले ही रेडी थे उस चीज के लिए, कोई क्यों ही तुम्हें चाहेगा। ठीक है, तो किसी का तुमसे क्या काम रहेगा, किसी ने तुम्हारी कुछ तारीफ की, समझो कुछ काम होगा उसको आपसे, है ना, वरना आपको अपने शकल पे तो भरोसा है ही ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसमें नहीं भटकना। तो प्यारे बच्चे, हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे लोग। अब सवाल है, इस चैप्टर में ये चैप्टर आया कहां से, इसके पीछे कहानी है, सुनाओ क्या। ठीक है, बहुत लंबी कहानी, विश्वास करोगे। क्या हुआ प्यारे बच्चों कि एक मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों। हुआ क्या कि एक कांटी लिए, कांटी समझते हो ना, हाँ एक कांटी लिए, है ना, किल, वेरी गुड, है ना। तो कांटी लिए, तो कांटी पर लपेट देंगे तार, क्या लपेटेंगे बउआ, तार, और कुछ ऐसा लपेटेंगे, ठीक है ना। यह है कांटी, इसके ऊपर हमने क्या लपेट दिया, तार। और एक लिया, देखो तार मैंने लपेट दिया, ठीक है, सोलिनॉइड, वो बाद में टेक्निकल बात करेंगे। अभी क्या बन गया, एक लपेट दिया ऐसे। अब लपेटने के बाद हमने इस पे लगाया बैटरी, क्या लगाया बुआ, तो जब तक सुन लो, जब तक बैटरी नहीं लगाओगे ना तब तक इस तार से तुम किसी और कील को, छोटे छोटे कांटी को खींचो तो नहीं खींचाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें बैटरी लगाओगे, देखो जैसे ही बैटरी लगाया, अब ये कील को खिंचा रहा है, तो आखिर क्या हुआ कि ये जो कील जो है बैटरी लगाने पर सट गया, मतलब इसके अंदर चुंबक की प्रॉपर्टी आ गई। किसकी प्रॉपर्टी, तो बोला आखिर इसके अंदर हुआ क्या था। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा और अच्छे से समझना है तो थोड़ा और देखिए वीडियो, ठीक है। अब एक कंपास है, क्या हुआ, कंपास उसको बोलते हैं जो नॉर्थ साउथ की दिशा बताता है, ठीक है, ये कंपास है। अब ये कंपास के साथ ऊपर मैंने वायर लगा दिया, ठीक। अब जब इस वायर से, यहाँ पे देखिए, यह कंपास सिर्फ हिलता किस चीज से है, चुंबक से, किससे हिलता है। अब देखो जब इससे करंट जाएगा, क्या जाएगा, ये वाला बैटरी ना मुन्ना, ये वाला बैटरी लगाओ, निप्पो वाला, ये वाला, और इसको टच कराओ, देखो डांस करना चालू कर देगा, मंडोला टंडोला, ये ले ले, है ना। तो अब देखो ये घूमना चालू कर दिया, क्योंकि पक्की बात है अगर इसको टच करवाया मतलब इसके पास चुंबकीय फील्ड आया होगा। चुंबकीय फील्ड का मतलब क्या होता है कि उसी से तो ये घूम रहा है। अगर कोई कंपास को चुंबकीय फील्ड घुमा सकता है और अगर करंट वाला ये भी घुमा दिया, मतलब इसके पास पक्का कौन सा फील्ड होगा, चुंबकीय। दिखाई तो देता है नहीं आंखों से, आंखों से दिखता है क्या, भूत प्रेत भगवान ये सब दिखता है क्या आंखों से, बोलिए ना, नहीं। तो प्यारे बच्चे उसी प्रकार आप देखिएगा कि फील्ड दिखता है क्या, नहीं। तो इसके बाद साफ पता चल गया कि जिस भी वायर से करंट जब तक जाएगा तब तक इसके अंदर चुंबकीय फील्ड होगा, और एक बार करंट जाना बंद तो घूमना ही बंद। तो ये देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या इस कंडक्टर से भी ये घूम रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट उरेंट नहीं जा रहा है। लेकिन क्या होगा, ये कंपास है, ठीक है ना, क्या होगा यदि मैं इससे क्या भेजवा दूं बउआ, करंट। देखिए
ये अपने जीवन के आप देखो इसको टच करवा दिया, मतलब आप सर्किट में क्या जाना चालू हो गया, करंट। आप जैसे ही करंट जाएगा वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास का जो नीडल है वो नीडल क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। इसी बात को देखो अभी घूमेगा, घूम 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 भाई घूम, या घूम गया है नहीं, कैसे घूमा, घूम गया, ठीक। इसी बात को किसने देखा था, और स्टेट ने, और ये बात देखकर चौंक गया कि भाई हमको लगता था कि चुंबक ही कांटी को या किसी कील को अपनी ओर खींच सकता है, करंट अलग कॉन्सेप्ट था, चुंबक अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन ऑरेस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, करंट को और चुंबक को एक कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि करंट अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड लेकर घूमता है। कौन सा फील्ड लेकर घूमता है, इसी को क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव, तो क्या हेडिंग समझ में आ गया आज के चैप्टर का। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर बनने वाला है 4, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा प्रभाव हुआ, ये ले लिख लिया, ठीक है। बस लोड लेके पढ़ाने से कुछ होगा, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ है, और कथी भेल हुआ है? प्यारे बच्चों, तुमको यहां से जाना हो दिल्ली, कहाँ जाना बुआ, लेकिन आपका मंजिल क्या है, दिल्ली जाना, लेकिन बीच का स्टेशन तो पता होना चाहिए ना, जिसके बाद कौन स्टेशन आएगा। उसी प्रकार हमको ये चैप्टर खत्म करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए ना किस टॉपिक के बाद कौन टॉपिक आएगा और किस टॉपिक के बाद कौन टॉपिक जाएगा। क्या ये बात आपको समझने में कोई दिक्कत है, तो मैं अभी पहले लवलप करके चैप्टर पढ़ाऊं या पहले टॉपिक लिखाऊं। वेरी वेल, लिखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझिए, और एनसीईआरटी में से कई टॉपिक को निकाल के फेंक दिया है बाहर, तो नए वाले एनसीईआरटी को धरोगे तो बस बोर्ड में धरा जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आएगा ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट आएगा बउआ, अच्छा, दूसरा सुन लो बउआ, बातचीत नहीं करो ना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, ठीक है ना। दूसरा सुन लो बउआ, जिस प्रकार कूलम्ब का नियम कितना इंपॉर्टेंट था, उसी से सारा फॉर्मूला बना, सेकेंड चैप्टर भी उसी से बना, उसी प्रकार एज इट इज इतना ही इंपॉर्टेंट दो वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम था बायोट सावर्ट। और आपको एक बात पता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का सीजीएस मात्रा को हम लोग बायोट कहते हैं, ठीक है। बायोट और क्या है बुआ, सावर्ट। प्यारे बच्चों सुन लो, इस बायोट सावर्ट के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक को बोलते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और एक है कौन सा वायर, लॉन्ग वायर सर्कुलर वायर। बात समझ में आ रहा है, फिर से बोलो, लॉन्ग वायर और सर्कुलर वायर, ठीक है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। प्यारे बच्चों अगला, आपको याद है, देखो मैं सिर्फ टॉपिक नहीं लिखा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना भी, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कौन टॉपिक क्यों आ रहा है, ठीक। आपको याद है गॉस का नियम पढ़ाए थे, तो क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आसान तरीके से निकलवा देंगे। तो सेम बायोट सावर्ट काफी ज्यादा एडवांस बात करेगा आपसे, बहुत खोपड़ी हिलाने वाला बात। तो बोलेगा देख भाई, अगर किसी को उतना नहीं करना तो सिंपल रास्ता भी तो दो हमको, तो वो ना करना हो तो ये कर ले। बात समझ में आ रहा है, तो उनका एक सिंपल रास्ता दिया गया, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, जैसे आप खुद सोचो ना, शादी ब्याह में कितना तामझाम लगता है,
उसका एक सेकेंडरी रास्ता क्या है, जिसको इतना नहीं करना मंदिर में कर लो, सिंपल रास्ता है ना। तो प्यारे बच्चों, एक मंदिर वाला कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया बुआ? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट अब आएगा बुआ सोलेनॉइड, और फिर आएगा टोरॉइड। पांचवा, ए सुन लो ना, सुन नहीं रहे हो खाली तुम लोग। मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स बुआ? किसकी वजह से बुआ? चार्ज। और छठा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कौन सा रूल बुआ? ये डायरेक्शन बताएगा, और भी रूल सब है बट जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सातवां मैग्नेटिक फोर्स इन करेंट कैरिंग कंडक्टर, करंट को ढोने वाला क्या बुआ? कंडक्टर। छठा, आठवां टॉर्क। ए, जितना ये पंखा घूम रहा है, जितना भी मोटर सब घूम रहा है, सब किसकी वजह से घूम रहा है? इसी टॉपिक की वजह से, है ना। तो टॉर्क इन करेंट नौमा फोर्स ड्यू टू पैरेलल वायर। और दसवां, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। और 11वां, जिसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर। और सुन लो, गैल्वेनोमीटर में कितने टॉपिक होगा? दो। एक को बोलेंगे अमीटर, और एक को क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। और यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? द इन। तो क्या लिख देंगे बुआ? द। तो आज हमारे चैप्टर क्या हुआ बुआ? खत्म हुआ। ठीक। हाँ, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इससे भी फास्ट आपको देखना है तो बोल सकते हैं फ्लेमिंग, फ्लेमिंग FLE। नहीं नहीं नहीं, स्पीड को 10 गुना, 30 सेकंड में खत्म। गायब क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? मेरे पास समय इनफ है। किसी काम को डेली करते रहिए, आराम से चीजें बाहर निकल जाएगी, ठीक है। संडे को भी पढ़ ले, दशहरा को भी पढ़ ले, या टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है चैप्टर। ऐसे बन गया 5-5 मिनट डेली पढ़ो। हम्म। कभी आप लोगों को जरूरत से ज्यादा पढ़ाए है? कम में पढ़ाए होंगे, जरा नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है। हाँ वही ना। क्या है रे, क्या है? चंदन टीका करके एहसास दिला रहे हो हमको कि हम लोग यहाँ पापी बैठल हैं? कहाँ? नहाए धोए क्या हुआ, जब मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे फिर भी बास न जाए। जब मन का मैल ही नहीं जा रहा है, मछली तो भर दिन कहाँ रहती है? पानी में। तो क्या उसका जो महक है वो खत्म हो जाता है क्या? नहीं। आजकल लोग क्या कर रहा है, बोतल ले लेगा, उसमें गंदा माटी रख देगा पानी के अंदर, अब बंद कर देगा, ऊपर से पानी डालेगा तो साफ होगा? अरे मन का द्वार खोलिए, उसको साफ कीजिए। मंदिर तो जावे करबो लास्ट सोमवारी के। तो यहाँ थोड़ी ना जाएंगे, सीधे पशुपतिनाथ, वहां नेपाल, बाइक उठाएंगे, चल देंगे। क्या? जवानी अभी अगर डर गए तो किस बात का जवानी यार, स्लिप मारेगा तो फिर खड़ा हो जाएंगे।
तुम साला खुद इतनी चुके हो, सिलेबस इतना बड़ा है, तुम कैसे लौट सकोगे भाई? आगे बढ़े बुआ, बढ़े बुआ। बुआ, अब हम लोग चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का हम लोग क्या लिखेंगे? लिखो डेफिनेशन। नहीं, आज श्याम नहीं है। उसके जिया जी का डेथ हो गया, तो इस वजह से वो डेफिनेशन लिख दे, आगे बढ़े। बढ़े बुआ आगे। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एक अजीब सा कंडक्टर ले लो। इससे मैंने तार जोड़ दिया। हम्म। और इसको मैंने टच करवा दिया। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए, इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आया कि नहीं आएगा? और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और करंट यहां से जाएगा, बिजली दौड़ेगी। कितना बिजली दौड़ेगी? आई। तो इससे क्या पाया गया कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट जाता है, तो वो अपने चारों ओर मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करता है। उसके इसी गुण को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्लीज डेफिनेशन लिखिए तो। करंट इज पासिंग थ्रू कंडक्टर, current is passing through conductor, current is passing through conductor, conductor show, conductor show, 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 conductor show मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कंडक्टर शो कौन सी प्रॉपर्टी बुआ? बुआ, वहां पे कौन है जो पंखा चल रहा है? तो वो आपकी जिम्मेवारी थी ना, जाके बंद कीजिए तो उसको। क्या बोले बुआ? कंडक्टर शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड। और कॉल्ड में क्या लिखोगे? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों, ये पिक्चर आप बनाना चाहेंगे? जी प्लीज। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों? तो जो मैंने बात बोला, इसको एक्सपेरिमेंटली किस वैज्ञानिक ने दिखाया था? ऑरेस्टेड। तो एक बार उसको लिखना पड़ेगा ना, यही बात को एक्सपेरिमेंट के रूप में लिखना पड़ेगा कि क्या हुआ था उस रात, कि उन्होंने क्या किया था। एक कंडक्टर लिया होगा, फिर कंपास लिया होगा, फिर बिजली कर का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, खोज हुआ होगा, उसके बाद जाकर किताब में लिखाया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग क्या दोगे? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। प्लीज हेडिंग दीजिएगा, लिखिए ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट।
हो गया, हो गया। ओके। तितली है, तितली। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, सीट न मिली। क्या है वो? तितली नहीं है वो कथी है? ड्रैगन है। आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, और स्टेट साहब ने क्या बोला, मेरी बात सुन ले, एक बार सुन ले। उन्होंने कहा कि आपको कंपास लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए बुआ? ये ले ले। प्यारे बच्चों ये देखिए, पहले कंपास की नीडल ऐसे थी, ठीक है? दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। जैसे ही मैंने स्विच को कनेक्ट किया, करंट गया। करंट जाने के बाद मैंने आपको अभी वीडियो जो मैंने दिखाया कि कंपास घूम गया। तो अब ये जो कंपास है वो नए वाले इस पोजीशन पर आकर अलाइंड हो गया है। तो मैं एक बार जरा सा रंग बदल लूं अपना। इससे क्या पता चला कि कंपास के नीडल, नीडल मतलब होता है सुइया, ठीक है? कभी आपको बताऊंगा सुइया कैसे कैसे दिया जाता है, ऐसे कब दिया जाता है, ऐसे कब, ऐसे कब और ऐसे कब, ठीक है ना? वो सब बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं आपको बताया हूं कि इसी एक्सपेरिमेंट को कौन सा एक्सपेरिमेंट कहते हैं बुआ? ऑरेस्टेड। इससे क्या पता चला? कंपास को घुमा दिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, current is current is passing through, current is passing through conductor, current is passing through conductor, current is passing through conductor, then tab current is passing through conductor, then needle of compass, needle, NEEDLE वाला, needle of needle of compass is deflected, is deflected, DEFL वाला is deflected, is deflected, deflected. So it is clear that SO, so it is clear that, so it is clear that current carrying wire, so it is clear that current carrying wire, current carrying wire, so SHOW, current carrying wire, so current carrying wire, so magnetic effect, मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या आप ये पिक्चर बना सकते हैं? बनाइए। जी जी, फिर से एक बार, फिर से एक बार खो जाते हैं। फिगर बना। तुम पिक्चर बनाया कि फिगर बनाएगा रे? जल्दी, कृपया जल्दी।
क्योंकि आपके जीवन में उतना समय है नहीं। क्या हम लोग बढ़ सकते हैं आगे? बोल भाई बोल। बढ़ू? जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर सुनिएगा। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी अगर कंडक्टर से करंट जाएगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और स्टेट साहब ने यही बताया था। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कंपास क्या हो जाएगा बउआ? घूमेगा। ये कंपास क्या होगा? घूमेगा। बट अभी ये सवाल है कि ये कंपास जो घूमा वो किस डायरेक्शन में घूमा? क्या ये आपको पता है? ये डायरेक्शन आपको पता है? तो आप इस डायरेक्शन को पता करने के लिए एक रूल पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या बोलते हैं बुआ? तो इसके लिए हमें कुछ लोग चाहिए जिससे हम बता सके कि वो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहना चाहता है। तो हमारे बीच जो आएंगे, एक आप आ जाइए जी। चप्पल खोल के आ जाना। हट्टा कट्ठा आदमी कौन है? कौन कौन? ए इधर आ। जल्दी आ, हटो वहां से, जल्दी हटो वहां से। इधर आओ। तुम भी आओ। इस नियम को उतना हम जो बकवास करेंगे सिखाएंगे उसमें प्रैक्टिकली दिखा देते हैं क्या? ठीक है। हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो? इंडियन हो। अबे धर्म बताना बे। हिंदू है। औरक देता है औरक? दीनानाथ को? कभी देखे हो किसी को? वैसे हाथ निकालो। हाँ बस। इसमें मजबूती रखना। ठीक है ना? फूकी मत बनना। ठीक है, इधर आओ। हम्म, तुम भी। ठीक है। ठीक है। ये तुम्हारे हाथ में मजबूती चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा आगे रहना, ठीक है? तुम इधर आओ। इधर घूम जाओ, इधर, ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ देखो, सीधा सीधा करो, हाथ सीधा करो। मान लो ये स्विमर है और तैर रहा है। क्या कर रहा है बुआ? तैर तैर। ऐसे सुपनेखा कैसे तैरती है ना? है ना? वैसे, है ना? तो क्या है बुआ? वैसे तैर रहा है। इसके पांव से जाएगा करंट। क्या जाएगा बुआ? करंट की दिशा किधर से होगी? पांव से। और किधर से निकलेगा? एक करंट, करंट कहां से जाएगा और निकलेगा कहां से? सर से। तो ये दिशा हुआ करंट का, ठीक। हाथ आगे करो। ये राइट हैंड, कौन सा हैंड है? ये कौन सा हैंड है? तो बताइए नीडल किधर घूमेगा? लेफ्ट की ओर। नीडल किधर घूमेगा बउआ? तो आप डायरेक्शन समझ में आ रहा है? ऊपर करो इस हाथ को। नीडल किधर घूमेगा बउआ? लेफ्ट की ओर। तो अब आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? करंट कहां से जाएगा? पांव से। निकलेगा कहां से? और नीडल किधर घूमेगा? लेफ्ट की ओर। मतलब राइट से किधर बउआ? लेफ्ट। इसी नियम को क्या बोलते हैं? एम्पियर स्विमिंग लॉ। कौन सा लॉ बउआ? तैर के दिखा, तैर के दिखा। आराम से, आराम से, सपोर्ट दो। तैर के दिखा, तैर के दिखा इसे। हाँ ऐसे तैर। बहुत सही राजा। पैर, पैर को नहीं लगा, पैर। चलो, उठा दो, उठा दो। धरती छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, आप छोड़ दो। बस, बहुत सही राजा। एक बार ताली बजा दो मेरे लिए। जा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप लोग ये नियम, क्या आप लोग ये नियम समझ पाए बउआ? आप रियल के करंट नहीं घुसा देना है पैर में, ऐसा मानना है। तो बताइए करंट किधर से जाएगा बउआ? किधर? तो डायरेक्शन क्लियर है। तो नीडल, नीडल किधर घूमेगा? मैग्नेटिक नीडल। नहीं, सीधे बोल, लेफ्ट की ओर। किधर की ओर बुआ? लेफ्ट की ओर, है ना? लेफ्ट हैंड। तो मैग्नेट इधर घुमा है, इसको क्या बोलेंगे बुआ? लेफ्ट हैंड। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, क्या आप ये पिक्चर उतार सकते हैं क्या? मुझे बनाना पड़ेगा?
करंट किधर जाएगा बुआ? पाँव को क्या बोलते हैं बुआ? फुट, माय फुट नहीं बोलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड, और इसे क्या बोलते हैं? तो किधर जाएगा बुआ, ये किधर की ओर नीडल घूमेगा? लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो देख नहीं रहा है नीडल, कंपास ऐसे घुमा है ना, तो ये बात समझ में आ गया। इसी को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं बुआ? बस, चलिए अब इसे नोट कीजिए तो प्यारे बच्चों, हेडिंग दीजिए तो। इतना सिंपल ही तो बात है जी। जी बिल्कुल। लिखो तो बुआ, पहले हेडिंग दीजिए एम्पियर स्विमिंग लॉ, फिर मैं लिखवाता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बुआ? एम्पियर स्विमिंग लॉ। देखिए प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रूल, लॉ लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तुमसे नहीं संभल रहे इतना, चुके वो बालक, दूधू का मिलके भारी है। क्या बोले बुआ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी एज्यूम, एज्यूम मतलब मानना है, रियल में करंट नहीं घुसाते ना पाँव में उसके, ठीक है ना। वी एज्यूम करंट फ्लो, वी एज्यूम करंट फ्लो फुट टू हेड, करंट फ्लो फुट टू हेड। करंट फ्लो क्या होगा बुआ? फुट टू हेड। देन, देन मतलब THEN, देन मतलब देना, ठीक है ना। देन डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, देन, हाँ डिफ्लेक्शन, DEF, देन डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, देन डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल टुवार्ड्स, TOWARDS, टुवार्ड्स मतलब के तरफ, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर, लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर, स्विमर समझते हो ना, लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर। इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों? एम्पियर स्विमिंग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सुन लो, इस नियम के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है बायोट सावर्ट का लॉ, ठीक। जिन बच्चों का भी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, जिन बच्चों का भी, नहीं बात काट देते वरना सब क्या बोलेगा।